हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे की बचत और निवेश क्यों ज़रूरी है। अचानक ही कोमल के मोबाइल पर एक नए नंबर से कॉल आती है। कोमल सोच में पड़ जाती है कि पता नहीं किसका फ़ोन होगा। हिम्मत करके वह उस नंबर को रिसीव करती है। दूसरी ओर से किसी अनजान व्यक्ति की आवाज़ आती है, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत नए रोड वाले हॉस्पिटल पर आ जाएं। कोमल तुरंत वहां पहुंचती है और अपने पति से मिलती है। उसके पति के बहुत सी चोटें आई हैं, खून बह रहा है। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। कुछ ही समय एक डॉक्टर बाहर आता है और एक पेपर देते हुए कहता है कि यह कुछ मेडिसिन है, आप तुरंत ले आइए और काउंटर पर 1 लाख रुपया जमा कर दीजिए, वरना ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाएगा। कोमल कुछ कहती जब तक वह डॉक्टर फिर से ऑपरेशन रूम में चला जाता है। कोमल अकेले खड़े होकर रोने लगती है। आखिर वह क्या करे? क्या आप बता सकते हैं कि इस समय उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? उसे इस समय ना तो किसी व्यक्ति की ज़रूरत है जो उसे कह सके कि चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और न ही किसी कॉल करके बताने की कि उसके पति को क्या हुआ है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वह है पैसा। जी हाँ, इस समय पैसा ही है जो उसके पति को बचा सकता है। वह पैसे के बारे में सोचने लगती है, कहाँ से लाऊं इतना पैसा, इतने कम समय में कैसे इंतज़ाम करूं, क्या करूं, इतनी जल्दी कोई देगा भी नहीं। तभी उसे अचानक कुछ ध्यान आता है। वह घर की ओर भागती है। घर पहुंचकर एक पेपर लेकर तुरंत बैंक पहुंचती है और वहां एक कर्मचारी से कहती है, यह मेरी 2 लाख की एफडी का पेपर है, मुझे अभी इसे ब्रेक करवाना है और पैसे लेने हैं। बैंक उसकी एफडी को ब्रेक करके कुछ ही समय में पेनल्टी काटकर उसे पैसा दे देता है। अब आप खुद जान सकते हैं उसने उन पैसों को क्या किया होगा। उसने अपने पति को बचा लिया। अच्छा था वो दिन जिस दिन उसे पैसे बचाकर बैंक एफडी की थी। उसकी समझदारी के कारण आज उसका पति बच गया। दोस्तों, ये तो एक उदाहरण है जो पैसों की सेविंग और इन्वेस्टिंग की इम्पोर्टेंस को बताता है। हमारे और आपके जीवन में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें पैसों की अचानक ज़रूरत आ जाती है। जीवन यह है, कभी भी कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो सकता है। अचानक किसी प्रियजन का एक्सीडेंट हो जाए तो, या अचानक कोई ऐसी परेशानी आ जाए जिसमें बहुत से पैसों की ज़रूरत हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आपके पास ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त पैसा सेविंग या इन्वेस्टमेंट के रूप में कुछ है? यदि है तो आप एक समझदार व्यक्ति हैं, और यदि नहीं तो आज और भी अभी से आपको इसके लिए कदम उठाने होंगे। आपको अपनी मंथली इनकम में से हर महीने सेविंग करनी चाहिए और इसकी की गई इस मनी सेविंग को इन्वेस्ट भी करना चाहिए ताकि पैसा लगातार बढ़ता रहे। इसके लिए आप एक इमरजेंसी फंड भी बना सकते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे अभी छोटे होंगे। क्या आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, या क्या आप अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप में से बहुत से लोगों के बहुत बड़े सपने होंगे जो पैसों के बिना पूरे नहीं हो सकते। तो बताइए कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? पैसा नहीं होगा तो क्या होगा आपके सपनों का? कुछ सोचा है? आप में से अधिकतर लोग अभी यंग हैं, जितना चाहो कमाओ, जितना चाहो उड़ाओ, लेकिन क्या आपने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ सोच कर रखा है? जब आप बूढ़े हो जाएंगे, शरीर पूरी तरह साथ नहीं देगा, तो ज़रूरत के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आप यह सोच रहे हैं अभी तो बुढ़ापा बहुत दूर है, तो गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि जब आप बूढ़े होंगे तो आज के खर्च से कम 3 गुना आपका खर्चा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट उस समय आपके खर्चे को कम से कम 3 गुना बढ़ा देगा। कहाँ से लाओगे इतना पैसा? यदि आपका ध्यान अपने बच्चों की तरफ जा रहा है तो सावधान, जरूरी नहीं बुढ़ापे में वह आपका साथ दे। यदि नहीं दिया तो, और यदि आप सरकार के बारे में सोचे तो उसने पेंशन बंद कर दी तो, अब आप भी सोचिए आपको क्या करना है। अरे आपको तो अपने बच्चों की शादी भी करनी है, और हाँ, वो नए घर और नई कार के आपने जो सपना देखा है उसका क्या होगा? यही सपने पूरे कैसे होंगे? इन सभी का केवल एक ही उत्तर है, आज से और अभी से मनी सेविंग, मनी इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस को समझ लीजिए। ऐसा करने से आप अपने जीवन में आई पैसे की इमरजेंसी का सामना भी आसानी से कर सकेंगे और अपने सपनों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। तो आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि मनी सेविंग और मनी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहला, सबसे पहले तो आप मनी अर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप मंथली मनी अर्निंग कर रहे हैं तो इसको बढ़ाने के तरीकों को जानिए और अपनी अर्निंग को हमेशा बढ़ाते जाइए। दूसरा, साथ ही साथ आप अपनी जितनी भी मंथली अर्निंग है उसका कम से कम 20% सेविंग कीजिए। यही मनी सेविंग आपको आपके सपनों के पास ले जाएगी। तीसरा, अब आपने जो सेविंग की है उसे ऐसे ही खाली
कहीं पड़े मत रहने दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इन्फ्लेशन नाम का कीड़ा धीरे धीरे आपकी सभी सेविंग को खा जाएगा। जल्दी से जल्दी आप अपने बचाए पैसों को काम पर लगा दीजिए। चौथा, पैसों को काम पर लगाने से मेरा मतलब मनी इन्वेस्टमेंट से है। आप अपने बचाए पैसों को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां इन्फ्लेशन को मात देते हुए लगातार बढ़ते रहें। आप अपने पैसे से जितना मेहनत करवाएंगे वह आपको उतना ही ज़्यादा पैसा ला कर देंगे। पांचवा, अचानक पैसों की ज़रूरत पूरा करने के लिए आप एक इमरजेंसी फंड बना लेना। आपने बनाए गए इस फंड का पैसा कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां से आसानी से पैसा निकाला जा सके, जिस तरह कोमल ने किया था। छठा, पैसा एक तरह की एनर्जी है। आप अपनी इस एनर्जी को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप परेशानियों से बचे रहेंगे। एक बात समझ लीजिए कि लोग कहते हैं कि पैसा सभी समस्याओं की जड़ है। बिल्कुल गलत है वह लोग, क्योंकि पैसों का न होना सभी समस्याओं की जड़ है। मनी अर्निंग, मनी सेविंग और मनी इन्वेस्टमेंट के बारे में और आपको जानना हो तो हमें कमेंट करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें। धन्यवाद।